नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। हमें ऐसी मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए जो पूरे भारत का ख्याल रख सके। भारत यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी लोक संख्या आज करीब 140 करोड़ के पास है, करोड़ के पास पहुंच गई है, जिसमें 3% विदेशी वैदिक धर्मी यूरेशियन ब्राह्मण जो है अवैध तरीके से रह रहे हैं। हमारी देश की आबादी तो बड़ी है, साथ साथ हमारा देश करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का भूभाग जो है भारत देश से बना है। और भारत का नक्शा आप देखेंगे तो भारत की ऊंचाई करीब 3,000 किलोमीटर और जो चौड़ाई है करीब 3,000 किलोमीटर चौड़ाई है। इतना बड़ा हमारा देश है। इतने बड़े देश में हम जो नेटिव है, ये माना जाता है कि सभी गैर ब्राह्मण जो है वो नागवंशी है। और इस देश को जो है वो भले ही विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है, उसे कभी भारत कहा गया है, कभी हिंदुस्तान कहा गया है, कभी इंडिया कहा गया है, पर इसके बावजूद जो है हम लोग ये तीनों नाम जो है काफ़ी पसंद करते रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान नाम बहुत पुराना है, इंडिया नाम वेस्टर्न कंट्रीज का दिया हुआ है और भारत नाम हमारे भारतीय लोगों ने दिया हुआ है। जो भी है, अभी नाम के साथ साथ हमें काम की भी बात करनी चाहिए। साथियों, जब हम नेटिव इकट्ठा होना चाहते हैं तो हमारा दिल, दिमाग और जो सोच भी जो है वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो हम ऐसा अभिवादन भी हमें बनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए जो सभी लोगों को मंजूर हो और जो है किसी की भावना को, नेटिव लोगों के किसी भी लोगों के भावना को आहत ना करे। जैसे हम कहते हैं नेटिव जो है नमस्कार, नेटिव नमस्कार में सभी नेटिव भाई आ जाते हैं। इसमें न कोई व्यक्ति है, न कोई प्रांत है, न कोई भाषा है। इस प्रकार का कोई भी भेदभाव यहाँ नेटिव नमस्कार में नहीं है। तो साथियों, हमें इस प्रकार के अभिवादन जो है चुनना चाहिए, जिससे कि हम एक हो सके और अपना जो संगठन है उसको हम मजबूत कर सकें। हम जय नेटिव कह सकते हैं क्योंकि हम सभी लोग जो है नेटिव है। हम जय भारत कह सकते हैं, हम जय हिंद कह सकते हैं क्योंकि हम हिंद के रहवासी हैं, भारत के रहवासी हैं। तो साथियों, जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमको आगे बढ़ाना होता है तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हम किसी एक व्यक्ति का जय जयकार नहीं कर सकते हैं। भले ही आज गांधी को इस देश का राष्ट्रपिता माना जाता है, तब भी हम जय गांधी नहीं कह सकते। अगर इस देश की जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है तो भी केवल हम जय भीम इतना ही कहकर जो है संगठन नहीं बना सकते। फिर
बहुत इसके पहले भी हमारे देश में बहुत सारे संत और महात्मा हुए हैं। उनका जय जयकार कर कर भी हम जो है अपना देश की जो संगठन है उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमको ऐसा संगठन चाहिए, ऐसा अभिवादन चाहिए, ऐसा विचार चाहिए जो हम सबको जोड़ सकता है। और ये काम केवल नेटिविज़्म और नेटिव हिंदुत्व कर सकता है। साथियों, हम नेटिव हिंदुत्व और नेटिविज़्म के माध्यम से इकट्ठा होकर हम जो है एक जो है अभिवादन को हम स्वीकार कर सकते हैं, वो है नेटिव नमस्कार। नेटिव नमस्कार कहने में सभी लोग नेटिव आ जाते हैं, चाहे वो बाबा साहब आम्बेडकर हो, महात्मा फुले हो, शिवाजी हो, या साठे जी हो, या गांधी जी हो, या अन्य जो जितने भी गैर ब्राह्मीण महापुरुष है वो सभी इसमें आ जाते हैं। चाहे पेरियार हो, चाहे आज के जो बड़े लीडर जो है वो भी इसमें नेटिव में आ जाते हैं जो गैर ब्राह्मीण है। तो साथियों, जो लोग अपने समाज के लिए काम करते हैं वो तो महान होते ही है, पर देश के लिए हम सबको एक होना चाहिए हमको। और एक होने का मतलब है हम ऐसा अभिवादन स्वीकारें कि जिससे हम सबको जो है गर्व हो। जय नेटिव कहने में हमें कोई जो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी नेटिव है। तो नेटिव जय नेटिव कहने में हमें जो है गर्व होता है और गर्व होना भी चाहिए। उसी प्रकार से जय नेटिव के साथ साथ हम अगर नेटिव नमस्कार कहते हैं तो भी हमारी बहुत सारी जो समस्याएं है ये जो है ख़त्म हो जाती है। उसमें एकता का भाव निर्माण हो जाता है, उसमें जो है यूनिटी आ जाती है, लड़ने की ताकत आ जाती है। और हमें लड़ना है। हमारा शत्रु भले ही 3% का जो है विदेशी वैदिक धर्मी जो यूरेशिया से आया हुआ ब्राह्मण है, पर वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। संख्या में भले ही वो कम है, पर हमारा हौसला जो है, हम हौसला पस्त कर चुके हैं। इसका कारण अगर कुछ है तो हमारे जो अलगाववाद है, हम जो डिवीज़न करते हैं, छोटी छोटी बात को लेके हम जो डिवीज़न कर रहे हैं, उसके कारण हम लोग जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं। अगर मैं कहूँगा कि हर कोई कहेगा कि मेरे जाति का आदमी लीडर था, उसने बहुत सारा काम मेरे समाज के लिए किया है, इसलिए उसके नाम से हमें जय जयकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम जाति और वर्ण को मानने लगेंगे तो यहाँ तो हजारों जातियाँ हैं, आप किस किस का नाम से जय जयकार करेंगे? क्या वो नेटिव नहीं है? क्या गांधी नेटिव नहीं है? जो भी गैर ब्राह्मण है वो सब नेटिव है, मैं ये मानता हूँ, हम ये मानते हैं। इसलिए हमारा जो संघर्ष है विदेशी ब्राह्मणों के साथ में, वो केवल ब्राह्मणों के साथ में है, या जो उन्होंने जो गलत वर्ण बनाए हैं और हमारे नेटिव लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश कर अपने आप को मजबूत करने की जो उन्होंने कोशिश की है, उसको हमको जो है ध्वस्त करना है। अगर उसको ध्वस्त करना है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि हमारी लड़ाई केवल 3% ब्राह्मणों से है, क्योंकि सारे गैर ब्राह्मण ये नेटिव है। जो क्षत्रिय है वो नेटिव है, जो वैश्य है वो नेटिव है, जो शूद्र है जिसे ब्राह्मण शूद्र कहते हैं वो नेटिव है, अस्पृश्य है वो नेटिव है। पर ये ब्राह्मणों ने दिया हुआ नाम है, हमने नहीं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र या अस्पृश्य जो नाम दिए हैं ये ब्राह्मण वैदिक धर्मियों ने दिया है, हमने नहीं। हमने केवल ये सभी लोगों को एक ही नाम दिया है और वो है नेटिव। तो साथियों, नेटिव की आपको लड़ाई मजबूत करनी है, नेटिव वॉरियर आपको बनना है। आज समय बहुत ही ख़राब है, आपको कोरोना वॉरियर भी बनना है। कोरोना को हराना है। कोरोना हराने के साथ ही आपको जो है नेटिव वॉरियर बनकर इस देश को विदेशी ब्राह्मणों से मुक्त करना है। केवल कोरोना को हराने से काम नहीं चलेगा, कोरोना के साथ साथ आपको नेटिव वॉरियर बनना होगा, आपको जन सेनानी बनना होगा। और जो जन सेनानी बनेगा वही हम इस देश का सच्चा जो है राष्ट्रभक्त उसको मानते हैं। साथियों, आज वाकई ये समय आया है कि कोरोना को हराने के साथ साथ आप ये जो विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण है उनको भी हराना है, उनको भी भगाना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जो है आप जो दवा दारू कोरोना को की जो कर रहे हैं वो तो करते रहिए,
अपनी खुद की जो है सेहत का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। और कोरोना एक बीमारी है, वो जो है सारे विश्व में फैली हुई है, पर वो जो भी बीमारी है उसकी सही दवा अगर नहीं लेंगे तो मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ इस देश में ऐसे लगता है कि कोरोना बीमारी जो भी है, कोरोना बीमारी एक जो जो बीमारी है इसमें कोई शंका नहीं है, पर ऐसी बीमारियाँ जो आती है जाती है, साथ साथ अगर दवा सही न मिले तो मृत्यु ज़्यादा होते हैं। और मुझको लगता है कि इस समय जो मृत्यु की संख्या है वो कोरोना के पेशेंट को सही दवा नहीं मिलने के कारण ये ज़्यादा मृत्यु का दर जो है हमें दिखाई देता है। इसको अगर सरकार चाहती तो इसको रोका जा सकता था। हर जो है गांव का डॉक्टर अगर इसको इलाज करता था तो ये जल्दी ही हमारे जो कोरोना के पेशेंट है वो कम हो सकते थे। तो साथियों, कोरोना का हमको मुकाबला करना है, पर साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो है हमारा जो मूल शत्रु है विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मण, वो हमारे नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कोरोना से लड़ते लड़ते अगर आपका जो मुख्य शत्रु है वो जो विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मण, उसको भूल जाएंगे तो फिर जो है आगे आपको कोरोना से तो आप जीत जाएंगे, पर आप दूसरा जो शत्रु है उससे आपको भी जीतना है। इसको आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, अब जो है आप समझ गए होंगे कि देश कितना बड़ा है, देश की लोक संख्या कितनी बड़ी है, देश में कितनी विविध भाषाएं है, कितने विविध धर्म है, पर जो धर्म में भाईचारा है वो धर्म हमारा है। वैदिक धर्म में भाईचारा नहीं है, बाकी सभी धर्मों में है, इसलिए वो सभी धर्म हमारे हैं। हमें उन धर्मों से कोई जो है दिक्कत नहीं है, वो हमारे शत्रु नहीं है। मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, किसी भी धर्म से हमें शिकायत नहीं है। केवल शिकायत है हमें वैदिक जो है ब्राह्मण धर्म से, इससे शिकायत है। और इसी धर्म से हमको मुक्ति प्राप्त करना है, हमको इस धर्मीय लोगों को भगाना है। साथियों, ये काम बहुत ही कठिन काम है, इसलिए आपकी सोच भी जो है विस्तृत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आपको 140 करोड़ में से जो है जो 95% लोगों को इकट्ठा करना है, जो गैर ब्राह्मण है, नेटिव है, इनको इकट्ठा करना है। तो इनके अभिवादन का भी आपको ध्यान रखना होगा। सबको पसंद आएगा ऐसा अभिवादन को आपको स्वीकार करना है। और मेरी ये तहे दिल से आपको विनम्र जो है विनंती है कि आप जो है नेटिव नमस्कार को जो है इसको आप समझें, इसको आप स्वीकार करें। और जय नेटिव, जय नेटिव, जय नेटिव और नेटिव नमस्कार, इसका प्रचार कर हम इकट्ठा हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। इतना ही मैं आज के दिन कहूँगा। और मैं आप सभी को ये कहूँगा कि साथियों, आप जो है नेटिव वॉरियर भी बने और कोरोना वॉरियर भी बने, साथ साथ नेटिव वॉरियर भी बने, और हमको जो है हराना है, इसका आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय नेटिव।